देखो, आज की क्लास में समझने वाले कि यूपीएससी प्री 2026 के पेपर बहुत एब्सर्ड पेपर हुआ। जब एब्सर्ड पेपर हुआ मतलब कहीं से भी ऊट पटांग गुल जुलूल पेपर दे रहा, समझ में आया। तो 50% क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कभी किसी ने शायद कभी देखे होंगे, सुनोगे। 50% 40% तो मान ही लो, समझ में आई ये बात है कि 40% के आसपास पेपर ऐसा ही था कि शायद ही वो किसी ने देखा होगा, समझ में आया। तो इसके बाद इसी पेपर को देखने के बाद ऐसी बात नहीं है तुमने मेहनत नहीं कर रखी, मैंने पढ़ा भी तुमको बहुत सारा रखा था जितना, और सब इतना ही तो पढ़ते हैं। वही स्टैंडर्ड जितने भी सोर्स होंगे, वही सारे स्टैंडर्ड सोर्स जितने भी हो वो सब मैंने तुम्हें पढ़ा रखा, सब तुम्हारी कॉपी में मौजूद है और सब वही पढ़ के जाते हैं। सबका वही सोर्स है, वही पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत, पॉलिटिकल साइंस, ये वो सब वगैरह। तो लेकिन अब क्या करना चाहिए तुम्हें, अभी तो तुम्हारी एज भी बहुत कमी है, समझ में आई बात यार। लेकिन आगे का तुम्हारा प्लान क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी अब क्या होनी चाहिए, तुम्हें किस तरफ देखना चाहिए। क्योंकि इतना पेपर ऐसा नहीं है कि यूपीएससी इस बार ही ऐसा पेपर बनाया, 23 में भी ऐसा पेपर बनाया था, और अगले साल जो इस बार जो पढ़ के जाओगे ना, अगली बार कुछ और पूछ लेगा भाई, ऐसा ही हो। समझ में आई ना बात यार। तो तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ती चली जाएगी तो ये समझ लो तुम पर घर वालों का प्रेशर और सामाजिक प्रेशर, सामाजिक दबाव के कारण जो हो व्यक्ति को प्लान बी की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। और प्लान बी मतलब 2 प्लान तो तैयार रखने ही चाहिए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। समझ में आई नहीं बात यार। अपनी अपनी रणनीति के अनुसार तुम्हें क्या कहता हूँ, तुम्हें अब क्या करना चाहिए। जो तुम्हारे पास नॉलेज है अभी, लिख सकते हो तुम, अच्छा बोल सकते हो, समझ में ये बात है, लेकिन लिखने का मौका नहीं मिल पा रहा यूपीएससी में खासकर। तो तुम क्या कर सकते हो, अभी तुम्हारी एज कम, जिसकी एज कम है ना उसको प्लान बी, यूपीएससी को प्लान बी पर लेकर चला जाना चाहिए, ये ज़रूरी है। समझ में ये बात यार। प्लान ए पर रख लो आप यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस, या जो भी अदर स्टेट पीसीएस हमारे पास, जैसे बीपीएससी होगा हमारे पास, समझ में आई नहीं बात यार। बीपीएससी वगैरह होगा, यूपीपीएससी होगा, आरएएस होगा, ठीक समझ। तो स्टेट पीसीएस प्लान ए पर रख लो। दूसरे वाला क्यों, क्योंकि इसमें जाने पहचाने क्वेश्चन तो आ रहे, ऊट पटांग तो क्वेश्चन नहीं पूछ ले रहा, समझ में ये बात यार। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी लो नहीं होने का तुम्हारा कि हम क्या करना चाहिए, कि अगर करना ही तो सिविल सर्विस में जाना है तो यहाँ भी तो क्या होगा, स्टेबल हो जाओगे तुम, स्थिर हो जाओगे। प्लान ए की तरफ जा सकते हो, प्लान बी की तरफ। प्लान बी यूपीएससी को रखो अपना प्लान बी पर, जो तुम्हारा ऑप्शनल है, हिंदी साहित्य ऑप्शनल है ना, उसको पूरा करते चलो। 2 घंटे मिनिमम उसको दो, 2 घंटे, समझ में आई बात है। बाकी सब सारा सिलेबस तो वही है ना। लेकिन अब क्या करोगे, अब प्लान ए रखो, क्योंकि 6 दिसंबर के आसपास हमारे पास यूपीपीसीएस है, 6 दिसंबर हमारे पास, समझ में आई बात है। 6 दिसंबर के आसपास हमारे पास यूपीपीसीएस होगा। तो 6 दिसंबर तक मतलब भयंकर वाली स्ट्रेटजी बना कर रखो कि कट ऑफ से लगभग 150 का हो पेपर है नहीं, तो कम से कम वही 120-130 के आसपास जाना चाहिए मार्क्स। इतना गेन कर लो अभी से, मतलब तैयारी रखो। तो 6 मंथ बहुत हो। करना क्या है अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, करना क्या है स्टेट पीसीएस के लिहाज। तो अब तो मैंने तुम्हें केवल यूपीएससी वाला बताया था, स्टेट पीसीएस का क्या करना, समझ में आई नहीं बात है। यूपी पीसीएस होगा, यूकेपीएससी होगा, बीपीएससी होगा, आरएएस होगा, तो इनके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, मतलब क्या रणनीति होगी। यूपीएससी को प्लान बी पर रखो, 2 घंटे ऑप्शनल पढ़ते रहो बस, समझ में आई। टाइम निकाल लो, आराम से फिक्स कर दो उसका टाइम टेबल कि मेरे को 2 घंटे ऑप्शनल पढ़ना ही पढ़ना विद आंसर राइटिंग, समझ। क्योंकि तुम्हारी अभी एज कम है, 22-23 साल की तो घूम रहे हो तुम अभी, समझ में आई। तो क्योंकि जिस दिन भी मौका मिल जाने वाला तुमको यूपीएससी देने का, तो फिर वहाँ तुम एक ही जगह मार खाओगे ऑप्शनल पर। इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूँ तुम सिक्योर हो जाओ पहले से, ठीक है। और प्रीलिम्स आज नहीं तो कल निकल ही जाना, नहीं निकलेगा तो फिर भी तो प्लान नहीं पे गया है उनसे। उसके बाद हमारे पास प्लान सी, चाहे तो छोटे छोटे एग्जाम भी दे सकते हो, 1 डे एग्जाम ग्रुप सी वाले, अगर स्टेबल होना हो तो दे सकते हो, समझ में आई नहीं बात है। पेपर को देखने के बाद कैसे लगता। चलिए अब क्या करने वाले हम, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ पढ़ना क्या, कि यूपी पीसीएस हो, यूकेपीएससी हो, बीपीएससी हो, आरएएस हो, या मेरे को पढ़ना क्या चाहिए इसमें। चलो देख लो। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर क्या रणनीति होनी चाहिए मेरी, ठीक। पहले नंबर पर भाई सबसे पहले उठो। उठने के पश्चात तुम्हारे पास खुद का नोट्स होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अच्छी बात है, मत पढ़ना सो स्टार्टिंग में, क्योंकि वो इतनी बार तुमने पढ़ लिया होगा, बोरियत पैदा कर देगा तुम्हारे लिए वो, समझ में आई नहीं बात यार। कॉपी के पेज भी याद हो गए तुम्हें कि कहाँ लिखा है, लेकिन अच्छी बात है, उसका बेनिफिट बताऊँगा कहाँ होगा, समझ में आया नहीं बात है। उसका बेनिफिट बताऊँगा कहाँ होगा। सबसे पहले नंबर पर उठाओ। देखो सबसे पहले रणनीति किस तरह की बनानी, आप जोन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या जैसे यूपीपीसीएस होगा हमारे पास, यूपीपीसीएस, ये यूकेपीएससी होगा हमारे पास, यूकेपीसीएस होगा हमारे पास, और कौन सा होगा, आरएएस होगा, या फिर बीपीएससी होगा हमारे पास, ठीक। कोई सा भी स्टेट पीसीएस हो, सबसे पहले उठाओ। उसके अंदर तो ये देखो कौन से सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा, जोन से सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा ना, उसको पहले नंबर पर लिख लो यहाँ से,
समझ में आई नहीं बात है? जैसे मुझे पता लग चुका कि भाई हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा है ना, हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा, तो हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा, तो मैं हिस्ट्री को सबसे पहले नंबर पर लिख लूँगा, ठीक, अपने अपने हिसाब से। दूसरे नंबर का जो सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है हमारे पास, पॉलिटिकल साइंस हमारे पास, पॉलिटी क्या है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास, जैसे अभी बताऊंगा इसके अंदर का पढ़ना कैसे 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 करना। उसके बाद ज्योग्राफी होगा हमारे पास, उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पर होगा हमारे पास इकोनॉमिक्स होगा, बताऊंगा इसे कैसे पढ़ना हमारे पास। पाँचवें नंबर का सब्जेक्ट होगा हमारे पास साइंस, साइंस बोल दूँ या इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। छठे नंबर का सब्जेक्ट होगा हमारे पास कौन सा बताओ, साइंस। तो कितने सब्जेक्ट होगा हमारे पास, 6 सब्जेक्ट हो गए। तो इसकी स्ट्रेटजी किस तरह की बनानी, सबसे पहले ये देखना, पूरे पेपर का एनालिसिस करने के बाद सबसे पहले प्रीलिम्स के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, 6 पेपर निकाल कर साइड में रख लो, फ़ोन के अंदर सेव कर लो। 6 पेपर, 5 पेपर पिछले 6 पेपर निकाल लो पिछले 6 सालों के, जितने भी यूपी पीसीएस के पेपर हुए, यूपी पीसीएस के, यूके पीएससी के, या इसके 4-5 पेपर हुए। यूके पीएससी में तो कभी पेपर हुए। 5 साल के पेपर निकालो, 5-6 साल के पेपर निकालने के बाद क्या करोगे, सबसे पहले पेपर को ना, एक पेपर डेली पढ़ना ही पढ़ना, पूरा एक पेपर डेली पढ़ना और उसके अंतर देखने, पढ़ना और उसके अंतर देखने डेली 4-5 दिन तक तो यही करना। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं, सब दिखा दे रहा ना। चलो अब अगली स्ट्रैटेजी होगी क्या, मतलब ये कैसे कब्जे में आने वाला है, इतना सारा ब्रॉड सिलेबस होगा तो कब्जे में कैसे आने वाला है। अब हिस्ट्री हमारे पास सब्जेक्ट होगा, पहले वेटेज देख लेना, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया, तो यही सब्जेक्ट होंगे, समझ में आई बात यार। तो ये मैंने अपने हिसाब से बनाया, तो क्योंकि यूपी पीएससी ऐसे देने जाओगे तो यूपी स्पेशली इतना पूछता नहीं, जैसे बीपीएससी मैंने पूछता, लेकिन यूके पीएससी में 40-50 नंबर का पूछ जा रहा, समझ में आई बात यार। बीपीएससी में 2-4 सवाल है, अब समझ आरएएस में भी इतना ज़्यादा खास पूछ नहीं रहा, थोड़ा ही पूछ, ठीक। लेकिन ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और हमारे पास इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक के साइंस कह दो, तो फिर इसके क्वेश्चन किस तरह करने में, इस सब्जेक्ट को कैसे कब्जे में कर रहा है। नंबर फर्स्ट आपका नोट्स, पहले नंबर पर आपका नोट्स, तो पहले नंबर आप अपना नोट्स नहीं पढ़ोगे, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। एक तो आपका नोट्स होगा सब्जेक्ट का, है ना, आपका नोट्स जो भी आपने कोचिंग से पढ़ रखा है, ठीक, प्लस घटना चक्र, घटना चक्र होगी आपके पास, समझ में आई बात है, पुराने वाले। ये 2 ही सोर्स होने चाहिए आपके, घटना चक्र ये, प्लस कभी कभी लूस एंड भी यूज़ कर सकते हो। किस चीज़ के लिए, अंधाधुंध नहीं पढ़नी, कोई चैप्टर के लिए यूज़ कर सकते हो लूस एंड, कोई चैप्टर के लिए जो अच्छा नहीं है नोट्स के अंदर और घटना चक्र के अंदर भी अच्छा नहीं है, उस चैप्टर के बाद उसके लिए तुम फैक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो लूस एंड हमारे पास, हमारे, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अब आपने क्या करना, तो आपका नोट्स प्लस घटना चक्र प्लस लूस एंड। करोगे क्या, सबसे पहले क्या नोट्स पढ़ोगे, नहीं, आपके लिए बोरियत पैदा कर देगा कि क्या पहले पढ़ चुके हो काफ़ी मात्रा में, समझ में आई बात। तो अब क्या करोगे आप पढ़ोगे घटना चक्र, एक चैप्टर पढ़ा तो मैं इसे शांति के साथ बैठकर, घटना चक्र का एक का रिवीजन कम से कम 5 बार हो जाना चाहिए आपके पेपर से पहले, 5 बार, लाइन टू लाइन, कुछ नहीं, उसका डिस्क्रिप्शंस भी पढ़ना अच्छे तरीके से। जैसे ही उसे पढ़ने का प्रयास करोगे, जैसे घटना चक्र खोला तुम ना, हिस्ट्री की बुक खोली तुम ना, और पहले नंबर पर तुम्हें सिंधु घाटी सभ्यता, वो ताम्र पाषाण स्टोन एज वाला चैप्टर दिखाई दे रहा है, वही वाला मान लो, चलो स्टोन एज वाला चैप्टर दिखाई दे रहा है, ताम्र पाषाण काल ऐसा करके दिखाई दे रहा हो, वो कौन सा पाषाण काल, स्टोन एज। तो उस चैप्टर को खोलने के बाद उस चैप्टर को पूरा अच्छी तरह रीड करो, कर ले रीड, कुछ फैक्ट दिमाग में जाएंगे। अब क्या करोगे, अब जाओ अपने नोट्स के अंदर, समझ गए, अपने नोट्स के अंदर उसी चैप्टर को लेकर अपने नोट्स के अंदर जाओ। अब तुम्हें ये समझ में आ जाने वाला कि मेरे नोट्स का महत्व कितना आई, समझ में। एक तो बहुत बोरियत नहीं पैदा होगी कि मेरा नोट्स इस के क्वेश्चन करवा पा रहा कि नहीं कर पा रहा, तो आपको अपने जो नोट्स बना हुआ ना, इस पर ट्रस्ट हो जाने वाला। अच्छा, ये तो मैक्सिमम क्वेश्चन 90% के आसपास क्वेश्चन करवा रहा, 2-4 ऊट पटांग क्वेश्चन ना वो मेरे घटना चक्र से पूरे हो जा रहे, ठीक है। और मेरे को क्लास में समझाया गया था कि वो 5 बार मेरे को पढ़नी, यस 5 बार पढ़नी है आपको, डिस्क्रिप्शन सहित। जब 5 बार पढ़ लोगे ना अच्छी तरह, तो ये समझ जाओ सब A to Z आपको रट जाने वाला, बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ तुम। तो पहले क्या करोगे, घटना चक्र पढ़ने के बाद किस पे जाओगे, आपके नोट्स पर जाओगे। डेली यही होना चाहिए। हिस्ट्री की जो घटना चक्र है वो चाहे तो 1 साल पुरानी हो तो चल जाने वाली, ठीक है, 1 साल या 2 साल, ज़्यादा पुरानी भी नहीं हो कि 20, 21, 22 की तुमको पढ़ी हुई हो, समझ में, बहुत सारे पेपर हुए ना, ठीक। और उसके बाद क्या करना, ये करना जो आप एक पेपर देखा पिछले से, जो मैंने 5 साइड में पेपर बनाए थे, उसमें ये देखो हिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, पूरे हिस्ट्री के क्वेश्चन टोटल कितने आ रहे हैं, जो ओरिजिनल पेपर उठाया
जब आप हिस्ट्री कवर कर रहे हो, कितने घंटे पढ़नी है, आपका सिलेबस सारा पूरा हो चुका, आपको कितने घंटे पढ़ना है? मेरे हिसाब से 2 घंटे पूरे देने चाहिए सर। 2 घंटे बांट लो सर कि 2 घंटे मेरे को पढ़ना, जब आपका सिलेबस पूरा हो चुका हो, एक रिवीजन फेज चल रहा है आपका। समझ में आई ये बात यार, मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें पता लग चुका क्या कह रहा हूँ? एक तो घटना चक्र पढ़ने के बाद किस पर जाना? नोट्स पर जाना। नोट्स का महत्व समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंस समझ में आ जाने वाला कि यार इसका नोट्स का मतलब क्या है, ये कितना काम का नोट्स होगा मेरे। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें? ठीक, क्योंकि नोट्स अगर छोड़ दोगे आप लिख ही नहीं पाओगे, वही समस्या खड़ी हो जाने वाली है आपके साथ, क्योंकि वही आपने पढ़ा हुआ बार बार, तो उसे चाहिए तो और अच्छा बना सकते हो। इसे बेस बना, बेस यही है आपका। समझ में आई बात है? ये मतलब एक प्रकार का वैल्यू एडिशन, एक प्रकार। उसके बाद उस चैप्टर को जो तुम्हें पता लग रहा है कि इस चैप्टर से ऊटपटांग सवाल आ जा रहा है, एक आधा पेज, एक आधी बार कभी भी घटना लूसेंट सामने रखो और खोल कर देख लो, उसके अंदर कुछ ऐसा ऊटपटांग फैक्ट बच तो नहीं गया। समझ में आई नहीं बात? या तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो लूसेंट, काफ़ी मात्रा में। ये भी अच्छी किताब है, मैक्सिमम इसके अंदर जो सारे क्वेश्चन होंगे वे इसके अंदर भी होंगे। समझ में आई बात है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ठीक है, क्योंकि ये जो बनाई गई ना लूसेंट, ये सब को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। फैक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, मंगा लो मार्केट से, फ़ायदे में रह जाओगे। आपको समझ में आई मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? ठीक, ये किसके लिए काम करने वाली? यूपी पीसीएस के लिए भी, उत्तराखंड पीसीएस के लिए भी, आरएस के लिए भी हमारे पास, और बीपीएससी वाले छात्रों के लिए भी। अब बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? जो काम मैंने तुम्हें बताया भाई ये इसके लिए करना, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ पॉलिटी के लिए भी यही करना आपको। और सबसे पहले क्या करोगे आप? ऐसे नहीं कि बिल्कुल इसी क्रम में चलने वाले, नहीं, ये देखो कि तुम्हारा कमज़ोर सब्जेक्ट कौन सा, समझ रहे? कमज़ोर सब्जेक्ट कौन सा तुम्हारा, उस कमज़ोर सब्जेक्ट को उठाकर पहले नंबर पर डाल लो। पहले तो पता कर लो पेपर देख कर कि यार ये जो हमारे सब्जेक्ट होंगे, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा, तो मेरे को उसको ऊपर रखना होगा। उसका एक खुद का डायग्राम बनाया, किसी कोचिंग का मटेरियल नहीं, खुद देखना, खुद एनालिसिस करना, खुद उसका विश्लेषण करना कि यार कौन से सब्जेक्ट का वेटेज, कौन से सब्जेक्ट का भारांश ज़्यादा, मेरे को उसको सबसे ऊपर रखना। और ऊपर रखने के बाद 2 घंटे उसको दे देने, दे 2 घंटे। ध्यान से सुन लेना, अभी मेंस का भी बताऊँगा क्या करना। ये तो हो गया हमारे पास ये वाला, ठीक, हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री की क्या खास बात है, जब यहाँ तक पढ़ो तो इसमें हिस्ट्री के 3 भाग, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री हमारे पास, मॉडर्न हिस्ट्री हमारे पास। मिडवल को भी इतना हल्के में मत लेना, जैसे ही तुम मॉडर्न पर चले जाओगे, इसमें हिस्ट्री पढ़ोगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री, जैसे ही मॉडर्न पर चले जाओगे तो मेंस के सवाल देखने स्टार्ट कर दोगे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? मेंस के सवाल देखने स्टार्ट कर दोगे और दिमाग में फॉर्मेटिंग बनानी स्टार्ट कर दोगे, साथ साथ में इंसेंट में देखना, मिडवल में देखना। जब मॉडर्न हिस्ट्री में चले जाओगे हमारे पास, तो तुम मेंस के सवाल देखने स्टार्ट कर दोगे। ये सामने सवाल आया था मेंस के भी इस बार, तो अभी तक तो तुम इंसेंट और मिडवल तक क्या देख रहे थे, तो तुम सिर्फ वो देख रहे थे प्रीलिम्स के क्वेश्चन और पेपर जरूर देखना है। अगर पेपर नहीं देखोगे ना तो मार खा जाओगे। और यूँ नहीं है कि सिर्फ एक ही चैप्टर के क्वेश्चन देख रहे हैं, हिस्ट्री के टोटल मिलाकर 2025 वाला जो पेपर हुआ था यूपी पीसीएस का, उसमें कितने क्वेश्चन आए थे? 24 वाला हुआ था, कितने क्वेश्चन आए थे? और डेली देखने हैं। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तुम समझ रहे? तो तुम्हारा दिमाग कैप्चर कर ले, अच्छा इस वाले चैप्टर से कोई सवाल आ ही नहीं रहा, डेली 5-6 सवाल पेपर पिछले साल लोग डाउनलोड कर लो, किसी की भी वेबसाइट से मिल जाएंगे, दृष्टि की, विजन की, फलाना टीम का वगैरह वगैरह। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें? ठीक, ये आपका तरीका होगा। कुछ समझ में आई बात? पल्ले पड़ रहा है कुछ? पता लग गया? बता क्या बताया मैंने? हाँ हाँ, पहले अपना नोट्स पढ़ना होगा कि घटना चक्र पढ़नी होगी? क्या फ़ायदा होगा घटना चक्र पढ़ने का? अच्छा, हाँ, फिर नोट्स पढ़। अब क्या करना, ये आ जाओ। अब क्या करोगे? उठाओगे जीएस फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो हिस्ट्री का पोर्शन होगा वो मेंस के अंदर जीएस फर्स्ट में होगा। ठीक, जैसे यूपी पीसीएस पढ़ रहे हो, यूपीएससी के तो मैंने मैक्सिमम करवाई रखे थे। यूपी पीसीएस पढ़ रहे हो तो जैसे यूपी पीसीएस पढ़ रहे हो तो जीएस फर्स्ट उठाओ, डाउनलोड करो। उसके अंदर जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मॉडर्न हिस्ट्री से कौन से टॉपिक से क्या सवाल आया था, उसका डेटा क्या होगा, मेरे को लिखना कैसे, और उसकी वहीं की वहीं प्रैक्टिस करना। समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें? या यूपीएससी वाला जो नोट्स बना रखा है उसका मेंस का, वो इसकी यूपी पीसीएस के अंदर काम कर रहा कि नहीं कर रहा? समझ में आई बात? या उस भी साथ साथ देखते हुए चलना, यूपी पीसीएस या यूके पीएससी, जो भी हमारे पास जो भी स्टेट का पीसीएस होगा आपका। समझ में आई बात? यार ये हो तैयारी, ये थोड़े उठ पटांग तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। फिर देखो जो मेंस का नोट्स बना हुआ वो सही है कि नहीं है, और नहीं है तो फिर बनागा कैसा? समझ में आई नहीं बात? है पूछ लेना मेरे से कि बनागा कैसे ये वाला नोट्स।
ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का बताओ मेंस का कैसे लिखना, मेन चीज़ है वो याद रखना बात। उसके अंदर ऐसा और क्या डाला जा सके कि नंबर ज़्यादा मिल जाए मेरे को। क्या इंट्रोडक्शन सुधारने की जरूरत है, क्या बीच का बॉडी पार्ट सुधारने की जरूरत है, क्या कंक्लूजन सुधारने की जरूरत है, लास्ट वाला पार्ट। समझ में आई बात में क्या कह रहा हूँ तुम? ठीक, आप समझ रहे हो? ठीक, पता लग चुका। आगे मत बढ़ना बिल्कुल, यूँ नहीं है कि बस टिक लगाई चलो हो गया हमारे पास ये। ठीक, पहले घटना चक्र ये, उसके बाद हमारे पास ये जीएस फर्स्ट खोलना, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन देखना, और क्वेश्चन देखना ही नहीं, क्वेश्चन देखना ही नहीं, लिखना भी साथ साथ में। PYQ पिछले सालों के, आज 25 के लिख लिए, तो फिर 24 के, फिर हमारे पास 23 22 ऐसे करके जो भी पिछले 5 सालों के पेपर निकाल कर उसके मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल अपने आप खुद आंसर राइटिंग करनी, उसी मटेरियल का यूज़ करके जो आपने UPSC के अंदर लिखा हुआ। मॉडर्न हिस्ट्री तो वही होगी ना, समझ नहीं बात या। और उसके बाद क्या करना, उसके बाद ये देखना यूपी PCS के टॉपर हिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, उसे तलाशना। ये हो तैयारी, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ तुम? यूपी PCS के बच्चों की टॉपरों की कॉपी उठाकर निकाल कर जीएस फर्स्ट की, उसके अंदर हिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे लिखे हुए उसे देखना और तलाशना, तब जाकर उसके आंसर राइटिंग करना। ऐसे यूपी PSC केवल। आपको समझ में आई मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? ठीक, ऐसे करके हम सब्जेक्ट में आगे बढ़ने वाले। यही बात एक तरीका होगा, क्योंकि ऐसा तरीका प्रीलिम्स को भी साथ में समेटते हुए चलने वाला, मेंस को भी साथ में समेटते हुए चलने वाला, और सब्जेक्ट भी पूरा हो जाने वाला है आपका। समझ में आई बात है? जो एक एक्चुअल मजबूती होनी चाहिए वो हो जाने वाली है आपको। समझ रहे क्या कह रहा हूँ? पता लग गया ना? पता क्या बताया यहाँ तक तो बता दिया मैंने। ठीक है, इसकी जीएस फर्स्ट में क्या बताया? हाँ, कौन सी हिस्ट्री के क्वेश्चन? पहले क्या देखने? PYQ देखने सबसे पहले घटना चक्र पढ़नी। हाँ, अच्छा मेंस का बताओ। हाँ, जो भी चैप्टर आप पढ़ते जाओ ना, जैसे आपने यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ा, सही बात है कि यूरोपीय कंपनियाँ कैसे कैसे आई, उससे सवाल पूछा हुआ कि नहीं पूछा हुआ? अगर पूछा हुआ तो किस तरीके का सवाल पूछा हुआ मेरे स्टेट PCS के अंदर, और जो पूछा हुआ उसका आंसर टॉपर ने कैसे लिखा हुआ। और अब मेरे को जो टॉपर का आंसर इसके अंदर थोड़ा सा वैल्यू एडेड करके जो मेरे पास मटेरियल होगा उसका इस्तेमाल करके क्या मैं इसको लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, या लिख सकती हूँ नहीं लिख सकती हूँ, कहाँ समस्या जा रही? समझ रहे? पता लग चुका। जो कार्य मैंने बताया इसके अंदर हिस्ट्री के अंदर वही इस्तेमाल करना पॉलिटी के अंदर, वही इस्तेमाल करना ज्योग्राफी के अंदर, वही इस्तेमाल करना इकोनॉमिक्स के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, साइंस के अंदर। बिल्कुल समझ में आई बात? या 5 से 6 महीने के अंदर आपको इतनी मजबूती जाने वाली। एक तो नंबर फर्स्ट आप प्रीलिम्स भी साथ साथ कर रहे हैं और मेंस भी साथ साथ कर जा रहे हैं उसी सब्जेक्ट का। समझ में आई बात? या पता लग गया मैं क्या कह रहा हूँ? तुम अच्छे से तमीज़ से खींच के पढ़ना। बिल्कुल समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? कोई प्रॉब्लम है? तक पॉलिटी के लिए भी क्या होगा, आपका नोट्स प्लस घटना चक्र। नोट्स बाद में पढ़ना क्योंकि वो पहले ही पढ़ चुके, पहले घटना चक्र पढ़नी, क्योंकि आप उस नोट्स को ये पहचानोगे कि इसके अंदर कमियां कहाँ हो रही, कमियां खामियां, काम क्यों नहीं कर रहा है। समझ में आएगी नहीं बात है? मैंने कई सारी किताबों का यूज़ करके तब पढ़ाया हुआ उसे, कोई तरह लेके मैं नहीं लिया जा सकता उसे नोट्स। समझ में आएगी नहीं बात है? हिम्मत चाहिए, बहुत एड्डी चोटी का जोर चाहिए उसे पढ़ने के लिए, हैकड़ी सारी बाहर निकल जानी है। तो ऐसे ही ज्योग्राफी का भी इस तरह ही बिल्कुल ऐसे ही सही सारे सब्जेक्ट इसी तरह पढ़ने हैं। तो ये 6 सब्जेक्ट कंप्लीट करने तुम कितने महीने में? 6 मंथ में। लेकिन ये अभी तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे मैंने तुम बताया, तुम चाहे तो सब्जेक्ट का टाइम बढ़ा सकते हो। समझ में नहीं बात है? मेरे हिसाब से एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, फालतू अड़ंगा नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब इकट्ठा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक दिन सारे सब्जेक्ट। हाँ, जब पेपर के 1-1.5-2 महीना रह जा तब सारे सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। इस दौरान तुम और क्या कर सकते हो? इस दौरान तुम एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली किसी की, समझ रहे? एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली किसी की और वो शेड्यूल देकर रखा पूरा का पूरा। समझ आएगी बात है? जैसे तो शेड्यूल देकर रखा ना, उसका एक टेस्ट दो पूरा, जैसे हिस्ट्री के टेस्ट दिखाए, टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए, ताकि तुम्हें समझ में आना स्टार्ट हो जाए कि हिस्ट्री पर तुम्हारी पकड़ कैसी हो जा रही है। समझ नहीं? किसी की कोई सस्ती सी कोचिंग से या टेलीग्राम से मिल जाने वाली कहीं से भी। समझ गए? पता लग गया मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें? ये बहुत ज़रूरी हो टेस्ट सीरीज, ताकि तुम्हें ये पता लग जाने वाला कि तुम्हारे सच में मार्क्स कितने आ रहे हैं और जो तुमने पढ़ा वो कितना काम कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है टेस्ट सीरीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज़। समझ रहे? ठीक। उसके बाद क्या करना? लेकिन जो मैंने तुम्हें PYQ बताया मेंस का, उसे मत छोड़ना बिल्कुल भी, आलस नहीं दिखाना उसको। अगर नहीं लिखोगे तो फाइनल में बाहर आ जाओगे, पक्का तय है। समझ नहीं बात है? ये जितनी मेहनत करी थी ना सारी बेकार जाने वाली।
फिर वही ग्रुप सी पे आकर पढ़ोगे। और क्या करना ये भी समझ लो, और क्या करना इसी दौरान। एक दिन में कितने सब्जेक्ट, 2 घंटे 3 घंटे, मेरे हिसाब से 3 घंटे के आसपास दो अच्छी समझ हो जाने वाली। 3 घंटे पॉलिटिक ले लो, इसी तरह कितने घंटे हो गए, 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाने वाले। ज़्यादा चैप्टर ही पढ़ लोगे व्यापक समझ भी हो जाएगी, नहीं थोड़ा टुकड़म तोड़ के पढ़ रहे हो। 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, इसके बाद सी सेट लगा लो। सॉरी इतने भी हल्के में मत लो सी सेट को, ठीक। इसके बाद सी सेट पर चले जाओ, 2 सब्जेक्ट तो 6 घंटे बहुत हो पढ़ाई, काफ़ी पढ़ाई हो 6 घंटे। लेकिन इस दौरान आप ना तो कोई इंस्टाग्राम यूज़ करोगे, ना कोई यूट्यूब यूज़ करोगे, ना कोई सोशल मीडिया यूज़ करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। वही चीज़ यूज़ करोगे जो आपके पेपर पे काम की होगी। बचोगे इन सबसे, सस्ती पब्लिसिटी से। समझ में आई बात है मैं क्या कह रहा हूँ तुम, ठीक। तो 3 घंटे वो, 3 घंटे हमारे पास ये, तो 3 घंटे 6 घंटे हो गए। 1 घंटे का बीच में रेस्ट रख लो, ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक। एक सब्जेक्ट पे कितने दिन देने में अभी बता रहा हूँ, कितने दिन देने उसको। 1 घंटे के बीच में रेस्ट कर लो, ज़्यादा रेस्ट भी नहीं रखना चाहिए, 30 मिनट का रेस्ट बहुत है, ठीक। लेकिन एक ही बात याद रखनी कि पोलिटी में आज तक कितने भी 5 साल 6 साल के अंदर जितने भी सवाल आए मेंस के, वो मेरे को खुद अपने हाथ से लिखने हैं। समझ गए। यूपीएससी के तो मैंने लिखा दिया था तुम, मैं पीसीएस के मेरे को अपने हाथ से लिखने सारे, खुद अपने हाथ से। और जो मेरे पास मटेरियल है उस मटेरियल के अंदर उसका आंसर है नहीं है, अगर वो पहले लिख रखा ना तो फिर दूसरा मटेरियल बनाना, उसके उसी संशोधित कर लेना, उसी थोड़ा मॉडिफाई कर लेना। समझ में आई नहीं बात यार, पता लगे क्या कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए मेंस के, समझ में ही नहीं पाती है मेंस, एकदम मत भागना, तो और भी बेहतर कैसे बनाया जा सके। और खास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टॉपर कॉपी नहीं छोड़नी बिल्कुल भी। टॉपर जितनी टॉपर कॉपी देखोगे ना उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अप जाएगा और उतनी ज़्यादा नंबर बढ़ने वाले। समझ में आई बात। टाइम डिसाइड कर लेना, इन 3 घंटे के अंदर ही मेरे को क्या क्या करना। 20-30 मिनट में लगे तो एक चैप्टर पढ़ने में, तुम अब मैक्सिमम पढ़ ही रखा ना, अभी पेपर दे के आए थे। समझ बात। तो ज़्यादा टाइम कहीं इन्वेस्ट करना लिखने पर, मेन से क्वेश्चन पर। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ तुम, ठीक। अब क्या करना, इसके बाद जैसे 6 घंटे बीत जाओ, 30 मिनट का रेस्ट दिया, उसके बाद चले जाओ सी सेट पर। एक सी सेट उठाया पूरा पेपर, अभी 4-5 दिन तक तो लगातार एक पेपर पूरा सोल्व करो, ओरिजिनल पेपर। उसके अंदर यूँ देखो कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो तुम आज की अभी की स्थिति में कर सकते हो, जहाँ तुम खड़े हो अभी। सच्ची मन से वो आदमी को खुद पता रहा है, क्योंकि 33% पेपर सही होना चाहिए। 100 क्वेश्चन आवा ना सुनो, तो 33% जो क्वेश्चन सही होने चाहिए। समझ में की बात है। तो उसमें से देखो सच में ही ईजी और आसान क्वेश्चन कितने थे, मतलब जितने आसान क्वेश्चन थे जो टिक मारते एक नज़र में हो जा रहे। और सच में मुझे कितनी मेहनत करने की जरूरत है। पिछले 5 साल के पेपर निकाल कर, 5 साल के पेपर निकाल कर उसमें रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हो, हिंदी के क्वेश्चन भी आ रहे हैं उसमें, इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आ रहा है उसमें। समझ में बात छोटा सा, तो उस पर मुझे कितनी मेहनत करनी और कैसे कर मुझे यहाँ 33-5% की जगह 50 क्वेश्चन उसके अंदर से निकाल देने, 50% क्वेश्चन, ताकि मैं पहले ही सेफ हो जाऊँ। समझ नहीं बात है। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन से जो मेरे नोट्स मैंने बना रखा, प्रैक्टिस कर रखी रीजनिंग पर, कौन से चैप्टर पर मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसलिए एक पेपर लगातार निकाल लो, 5-6 दिन तक निकाल लोगे ना तो खुद ही पता लग जाने वाला कि मेरे कमी कहाँ से इसके अंदर, और फिर इसकी आंतर की से मैच करो। 5-6 पेपर निकालने के बाद फिर खुद पता लग जाने वाला कि मेरे को इसमें कमी कहाँ थी सेट के अंदर। समझ में आया मैंने क्या कहा। अब जो भी तुम्हें जो चैप्टर के सवाल तुम्हारे गलत हो रहे हैं, उसी चैप्टर को उठाकर जाकर पढ़ना, और उसको कम से कम रीजनिंग के चैप्टर पर जाकर कम से कम 50 सवालों प्रैक्टिस करना। फिर यहाँ का एक चैप्टर हो रहा है उसके अंदर कम्युनिकेशन, जो आजकल इस बार यूपीएससी के पेपर में भी पूछा है, कम्युनिकेशन वाला। कम्युनिकेशन क्या बोल लो, संप्रेषण बोल लो ना, संप्रेषण वगैरह बोलते हैं उसे, ठीक। जो संप्रेषण वाला चैप्टर है, कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है, उसको तमीज़ से पढ़ना। उसका एक छोटा सा करके शॉर्ट नोट्स बना देना, 5-7-10 सवाल भी दिखाई दे जाते हैं उससे। समझ में आई नहीं पाते, ऐसा करके तैयार करना। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं, सही सेट की और उसकी, समझ गए। अगले 6 मंथ का तुम्हारा यही काम होना चाहिए, समझ गए। बाकी मैं बीच में क्लास लूँगा ही, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इन तक बताओ, बात समझ में ही नहीं आई, ठीक। तो ये ये तुम्हारा प्लान, रोड मैप है तुम्हारा पूरा अगले 6 मंथ का। इसका बेनिफिट भी समझ लो क्या होगा। जैसे तुम 6 मंथ में ये सब करने के बाद हट जाओगे, मेंस के लिए तो मेंस की टेंशन नहीं होने की बिल्कुल भी, क्योंकि साथ कवर हो जा रहा। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं यहाँ उपलब्ध हूँ। समझ नहीं बात है, कुछ दिन तो आ ही जाऊँगा मैं शहर में। समझ में आई बात है। तो 6 सब्जेक्ट हमारे पास, ध्यान से सुनो, कुछ बता रहा था ना मैं। हाँ, जैसे तुम्हारे 6 मंथ बीत जाने वाले, अगला यूपीएससी का अटेम्प्ट आ जाने वाला, समझ गए। और वहाँ भी तो तुम यही पढ़ रहे होंगे,
समझ गए? वहाँ भी तो तुम यही पढ़े होंगे, लेकिन तुम इनको इतनी पकड़ बना चुके होंगे, इतनी पकड़ बना चुके होंगे, इस बार तुम्हारा नंबर कम नहीं जाने का। जीएस में कितने नंबर बैठ रहे थे? तेरे तेरे 40-50 नंबर। पेपर भी बहुत एब्सर्ड टाइप का पेपर बना रखा था। चलो कोई बात नहीं, समझ में ही नहीं बात। एक दिन तो रास्ता खुलेगा ही, ठीक। उसके बाद क्या कर सकते हो, अभी तो तुम ऑप्शनल चाहे तो रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में जब मैं क्लास करूँगा ना तब समझा दूँगा मैं। लेकिन ये 6 सब्जेक्ट तुम्हारे अच्छी वाली पकड़ बना लेना, इनको बहुत भयंकर वाली उदंड मचा दो। समझ रहे क्या कह रहा हूँ? ठीक। लेकिन वो पकड़ तभी बनने वाली जब मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, सारे क्वेश्चन अपने हाथ से खुद लिखे होंगे पिछले 5-7 सालों के, और टॉपर कॉपी देखी होगी। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, पीवाई की खुद अपने हाथ से लिखना, दूसरा टॉपर कॉपी को बार बार देखना, उनसे सीखना और उस सीखी हुई बात को अपने आंसर के अंदर ऐड करना। और तीसरी इन सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पीड मैनेज करना, टाइमर लगा कर लिखना। और चौथी सबसे बड़ी बात है, मेरे पास जो मटेरियल है उसी को बार बार पढ़कर लिखना और उसी को संशोधित करना। एक ही सोर्स तक बाहर मत जाना बिल्कुल भी, ना किसी कोचिंग सेंटर का, ना किसी यूट्यूब का, ना उसका, ना इसका। एक मटेरियल, इसी को बार बार पढ़ना और उसी से एग्जाम जाकर लिखना। समझ रहे? तो लास्ट वाली बात बड़ी महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट भी है। समझ में क्या कह रहा हूँ? तुम अगली हमारी मुलाकात होगी फिर हैं संडे सैटरडे को, ठीक। चलिए निकाल लो।